अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार से हमारी क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई और कितनी तफसीली गुफ्तगू हुई, किन सवालात की उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, वो आपको सब बताएंगे। गुज़िश्ता रोज़ आपको याद है कि किस तरह उनके एक बेटे हैं नजम साकिब, उनकी ऑडियो लीक हुई। एक नहीं दो लोगों के साथ उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू थी जिसमें मुबैना तौर पर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गालिबन एक सीट है PP 137, अगर मैं दुरुस्त हूँ, उस सीट के हवाले से टिकट किसी को उन्होंने लेकर दिया PTI से अपने वालिद के ज़रिए, यानी जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की सिफारिश से, और कुछ पैसों के भी लेन देन की उस वीडियो में मुबैना तौर पर बातचीत हुई। उसके ऊपर एक नया हंगामा खड़ा हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो वैसे ही ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। इस तरह की ऑडियो लीक्स को लेकर के गालिबन ये उनसे मुतालिक चौथी या पाँचवीं ऑडियो लीक है जो आप कह सकते हैं यक्के बाद दीगरे जारी की जा रही हैं और एक मखसूस एजेंडे के ज़रिए जारी की जा रही हैं, जिसमें बज़ाहिर नज़र यही आता है कि सामने तो जस्टिस साकिब निसार हैं, लेकिन असल इसके ऊपर आप कह सकते हैं निशाना कोई और है। आज जो मियां साकिब निसार साहब से बात हुई है वो काफ़ी तफसील से हुई है। गुज़िश्ता रोज़ हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की। उनके जो साहबजादे हैं नजम साकिब, जिनकी ये मुबैना ऑडियो सामने आई है, उनसे भी हमने रब्ता किया, उन्होंने भी हमें जवाब नहीं दिया। और मियां साकिब निसार साहब अमूमी तौर पर जवाब दे देते हैं, कल वो भी शायद किसी मसरूफियत के बायस जवाब नहीं दे सके। टुडे ही वॉज काइंड इनफ, उन्होंने कॉल बैक की और बड़ा तफसील से कुछ सवालात के जवाब दिए, अपना मौक़िफ़ दिया और कुछ समझाने की भी कोशिश की हमें कि हमें कैसे इस मामले को लेकर चलना चाहिए। आज जब मियां साकिब निसार साहब से बात हुई तो उनसे जब मैंने ये पूछा कि ये जो ऑडियो है, अव्वल तो ये बता दें क्या ये आपके बेटे की ही आवाज़ है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये मेरे बेटे की आवाज़ है, मगर इसको तोड़ मरोड़ कर जो है वो लीक किया गया है, पेश किया गया है। दरअसल एक मरतबा फिर, जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते आपको हमने बताया था, साकिब निसार साहब ने ऑडियो वीडियो लीक्स को चोरी का माल कहा था। उन्होंने एक बात उसको फिर दोहराया। उसके बाद जब हमने उनसे ये पूछा कि अब आप क्यों नहीं इस मामले को चैलेंज करते, अदालत में लेकर जाते और कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाते, तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा साबिक चीफ जस्टिस ने कि मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं अदालत में ले जाकर जो है इस मामले को मज़ीद आप कह सकते हैं तक़वियत दूँ, तूल दूँ और लोगों को बताऊँ कि ये मामला है। दरअसल वो ये चाहते हैं कि ये मामला जो है इसको अब रफ़ा दफ़ा कर देना चाहिए, इसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मकासद हैं कुछ लोगों के, उनको हासिल करने के लिए जारी की जाती हैं, मगर इनकी शेल्फ़ लाइफ इतनी नहीं है। और उनको एक बात वो ये भी समझते हैं कि लोगों को मालूम है, जो जस्टिस मियां साकिब निसार को जानते हैं वो कहते हैं कि मुझे जो जानते हैं उनको मालूम है कि मैं ऐसे काम नहीं करता। आप मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, आपको भी आपकी राय मेरे बारे में क्या है। वो दरअसल वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ एक आ चुकी है इसके ऊपर ज़्यादा बात ना की जाए और इसको खुद ब खुद अपनी मौत मरने दिया जाए, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि इसको चैलेंज भी वो नहीं करेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि दरअसल जो इसके अंदर निशाना है वो मैं नहीं हूँ। जो आप कह सकते हैं टारगेट है ऑडियो लीक्स का या ऑडियो लीक्स के ज़रिए बदनाम करने का, वो मैं नहीं हूँ, मेरे ज़रिए आला अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है जजेस को, उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से मेरे हवाले से ये जो ऑडियो लीक्स जारी हो रही हैं इनको सामने लाया जा रहा है और उन जजेस पर दरअसल अटैक किया जा रहा है। और दूसरी जानिब हम देख सकते हैं न सिर्फ एक जजेस बल्कि जो PTI है या इमरान खान साहब की ज़ात तक आप देखें तो उनको भी निशाना बनाया जा रहा है इन ऑडियो लीक्स के ज़रिए। तो साकिब निसार साहब की ये बात दुरुस्त है कि दरअसल उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी ऑडियोज़ या उनके बेटे की अगर ऑडियो को किया जाता है कैप्चर और उसके बाद उसको तोड़ मरोड़ कर डॉक्टर्ड शेप में उसको लीक किया जाता है, तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली इसका मकसद जो है वो ये नहीं है कि साकिब निसार साहब को रिडिक्यूल करना है, क्योंकि साकिब निसार साहब तो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, साकिब निसार साहब तो रिटायर हो चुके हैं। अब कौन है जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है? एक जानिब है जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन, तो दूसरी जानिब है इमरान खान साहब और PTI। अब ये बुनियादी तौर पर जो उन्होंने बात की है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि उन्होंने अब खुद इस बात को मान लिया है और बता दिया है कि दरअसल मेरे ज़रिए बहुत से स्कोर्स जो हैं वो सेटल किए जा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है, बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ ना आदिल साहब, मैं एक कंट्रोवर्शियल फिगर हूँ, कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक मुतनाज़ा शख्सियत हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया हुआ है अपने जुडिशल करियर के अंदर। जस्टिस मियां साकिब निसार ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज किया हुआ है। और अब वो जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बारी आई है। ऑब्वियसली वो लोग अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की छोटी हरकतें कर रहे हैं जो चोरी के ज़ुमरे में आती हैं, जो इस तरह की बातें हैं जिनको हम लोग कभी डिस्कस भी नहीं करते, जो आपके बेडरूम की बातें हैं वो लीक की जा रही हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप भी ध्यान रखें, ये लोग तो कहीं भी पहुँच जाते हैं। तो दरअसल वो ये कह रहे हैं कि इस हद तक जब आपका दुश्मन नीचे गिर जाए कि वो आपके जो कमज़ोर लम्हात हैं उनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करे, तो ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो किस हद तक जाएगा। और इसके बाद मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने पूछा कि सर क्या आपकी गुफ्तगू हुई है या आपकी बात हुई है जस्टिस उमर अताब बंदयाल से? तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जो चीफ़ जस्टिस है उमर अताब बंदयाल, उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। और ईद पर भी उन्होंने कहा कि मेरा इन जजेज़ में से किसी के साथ कोई रब्ता नहीं हो सका और ऑन पर्पज़ नज़र ये आ रहा है कि उन्होंने ये रब्ता नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम है जिस तरह आजकल ऑडियोज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब तो बताया जाता है कि व्हाट्सएप पर भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड हो जाती हैं किसी न किसी तरीके से। तो जजेस भी अब मोहतात हैं। ऑब्वियसली जब जजेस आपस में बात करते हैं बड़े फ्रैंक लेवल पे, उनकी एक दोस्ती होती है वकला के ज़माने से, वो जब यंग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वकला होते हैं और उसके बाद जजेस बनते हैं, तो उनका एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दोस्ती होती है, वो किसी भी तरह की गुफ्तगू कर लेते हैं। और इस तरह की गुफ्तगू अगर ऑब्वियसली रिकॉर्ड की जाएगी तो बहुत से लोग उससे मुख्तलिफ माने निकालेंगे, जिस तरह अब निकले, अब जो जैसे ख्वाजा तारिक रहीम और मियां साकिब निसार साहब की ऑडियो के बाद हमने देखा, तो ये अब मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है। एक बात और मैंने उनसे पूछी, मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी इस वक्त अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं और उनके साथ दीगर जजेस भी? तो साकिब निसार साहब ने इस बात में उसका जवाब दिया, उन्होंने मुस्बत उसको कहा कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ऑब्वियसली इस बात का जो है वो असर होता है, जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं उनको भी मालूम है कि दरअसल निशाना वही हैं, तो किस हद तक वो उन पर असरअंदाज होती हैं इस तरह की बातें, ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर असरअंदाज तो होती हैं। और खैर ये तो हमने कमरा अदालत में भी फाजिल जजेस को देखा है, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है। आपको याद होगा हमने आपको बताया था उमर अताब बंदयाल साहब ने किस तरह ऑडियो और वीडियो लीक्स को उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया था और इस्टेब्लिशमेंट को उस रोज़ कमरा अदालत में बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ज़ोरदार किस्म का जवाब दिया था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बिठाकर। तो ये अब तमाम तर सूरत हाल है। अब देखते हैं कि अब ये आगे ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। परसों का दिन बड़ा अहम है, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत होने जा रही है और तमाम तर जो नज़रें हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आला जो जजेज़ हैं उन पर लगी हुई हैं। क्या वो जो ऑडियो और वीडियो लीक्स का ये तसलसल है इसके ऊपर अपना कोई रद्द-ए-अमल देंगे, उनको देना चाहिए या नहीं? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस साकिब निसार ने जो आज मुझसे गुफ्तगू की है, मैंने जब इसको ट्वीट किया तो हमारे बहुत से दोस्त हैं जैसा कि इमरान वसीम साहब एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि दरअसल यहाँ पर साकिब निसार साहब जो हैं वो अदलिया से ये कह रहे हैं कि वो इंटरवीन करें और नोटिस लें इस मामले का। खैर मेरी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि साकिब निसार साहब ये नहीं चाहते कि अदलिया इस मामले में इन्वॉल्व हो और इसी वजह से वो ख़ुद भी इस मामले को ज़्यादा जो है वो परस्यू करने के हक़ में नहीं है। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।